चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाता है, परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है। ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाएं 5, 12 व 13 सेंटीमीटर की हैं। ये जो समकोण त्रिभुज ABC है, इस समकोण त्रिभुज ABC को भुजा AB के परित घुमाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो भुजा AB है यानी कि जो 12 सेंटीमीटर है, उसके परित घुमाया जाता है। तो ये जो हमारी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग यहीं पर ऐसे फिक्स करेंगे। इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और ऐसे इसके चारों तरफ घुमाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां से पकड़ करके इसको या ऐसे हम लोग घुमाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देखेंगे कि हमें एक आकृति कुछ इस तरीके से मिलेगी। देखिए ऐसे जब आप घुमाना स्टार्ट करोगे तो हमें एक आकृति इस तरीके से मिलेगी। और ये जो आकृति हमें मिल रही है, इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे, ये जो हमें आकृति मिल रही, किसकी मिल रही, शंकु की मिल रही है। तो हमें इस शंकु का आयतन निकालना है। और शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें शंकु के त्रिज्या की आवश्यकता होती है, शंकु के ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप लोग सोच करके बताइए, जब हम लोग इसको ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, देखिए इसको पकड़ेंगे, ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या बनेगी। तो यहां से जो हमारी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये तो हमारा फिक्स है और इसको पकड़ करके हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां से आप लोग लिखिए, जो हमारी h है वो क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखिए शंकु का आयतन। तो स्टूडेंट, शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग बताइए। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू में एच। और एच का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, 12 है। काट दीजिए, 3 एक्के 3, 3 चौके 12। और यहाँ पर देखिए 25 है, 4 है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर पाई, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा ठोस है उसका आयतन आ चुका है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग अगले प्रश्न को पढ़िए। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाए, अब क्या किया जा रहा है, यहां पर समझिए हमारे पास कुछ इस तरीके से त्रिभुज है। जो हमारा त्रिभुज है हम लोग उसी को बनाते हैं। भुजा 5 सेंटीमीटर के प्रति क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिए। तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं। अब यहां पर ए जो हमारी भुजा है, ए हो गई 12 सेंटीमीटर। ये जो छोटी वाली भुजा है कितना सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और ये बड़ी भुजा हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाले के प्रति घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहां पर फिक्स करेंगे 5 सेंटीमीटर वाले को, और इसको पकड़ के ऐसे कुछ इस तरीके से घुमाएंगे। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसको फिक्स करेंगे, इसके परिता घुमाना है ना, जिसके परिता घुमाना है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसके परिता घुमाना है त्रिभुज को, तो यहां से पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तभी तो त्रिभुज इसके चारों तरफ घूमेगा।
तो यहाँ से आप लोग देखिए, ये हमारी आकृति कैसी बन रही है, एक शंकु की आकृति बन रही है और इसके प्रति यहाँ से ऐसे ऐसे घुमान रहे हैं, तो ये हमारी क्या बन रही, त्रिज्या बन रही है। तो यहाँ पर हमारी क्या बन रही, त्रिज्या। त्रिज्या आर कितना बन रहा, 12 सेंटीमीटर। और देखिए ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ए हमारी क्या बन जा रही, ऊंचाई। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और ए हमारी क्या बनेगी, त्रियक ऊंचाई एल बनेगी। एल कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस के आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। तो देख लीजिए इसका आयतन क्या हो जाएगा। आकृति हमारी शंकु की बन रही है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर में h। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, 1/3 इंटू में पाई, आर का वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहाँ पर लिखिए 12 इंटू में 12 इंटू में h, और h का वैल्यू क्या है, 5 है। काट दीजिए, 3 एक्के 3, 3 चौके 12। और यहाँ पर देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू में 20 इंटू में पाई। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24, एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया। आयतन कितना आ गया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परित घुमाया तो हमारा आयतन कितना आ गया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात लिखिए। प्रश्न 7 और 8 में, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए प्रश्न 7 में हमने कितना प्राप्त किया है आयतन, यहां पर हमारे पास 100 पाई आया है। तो आप लिखिए 100 पाई, और बटे में क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए 100 पाई, और बटे में यहां पर देखिए क्या है, 240 पाई। तो यहां पर लिख दीजिए 240 पाई। ए इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर काट दीजिए, 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 5। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 12, और दोनों के बीच अनुपात कितना आ गया, 5:12 लिखिए। अतः प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए अतः प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए आयतनों का अनुपात आयतनों का अनुपात 5:12 है। कितने का अनुपात है, 5 और 12 का अनुपात है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।